Hello guys, welcome back to your own channel NSY Learning. In today's video, we will learn some advanced English structure which help a lot in our speaking. So let's get start this video without any delay. तो आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है जब हमें बोलना होता है यह काम करना मेरी मजबूरी है। जब हमें किसी को बताना होता है कि कोई भी काम करना मेरी मजबूरी है, उस टाइप से जो भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं, तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है इट इज। अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो इज का यूज होगा, अगर आप पास्ट में बात कर रहे हैं तो वॉज का यूज होगा। देन अगर आपने बोला मेरी मजबूरी है तो माई का यूज करेंगे, उसकी मजबूरी है तो हिज, अगर किसी लड़की की मजबूरी है तो हर, उनकी मजबूरी है तो देयर। ये आपने ध्यान रखना है। देन कंपल्सन टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है जब आपने बोलना हो कि कोई काम करने की मेरी मजबूरी है। एग्जाम्पल से अच्छे से सीख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, यह काम करना मेरी मजबूरी है। तो आप कैसे बनाएंगे? पहले लगाएंगे, यानी प्रेजेंट की बात हो रही तो आप क्या लगाएंगे? इट इज। इट इज माई कंपल्सन। क्या करना? काम करना, यह काम करना। टू डू दिस वर्क। ओके, ये हमारा सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है खाना बनाना उसकी मजबूरी है। तो आप बोलेंगे इट इज, उसकी मजबूरी है। अगर लड़की है तो आप लगाएंगे इट इज हिज कंपल्सन टू कुक फूड। लिख लेते हैं यहां इट इज। अगर लड़की है तो हर, अगर किसी लड़के की मजबूरी है तो हिज कंपल्सन, क्या बनाना? खाना बनाना। कंपल्सन टू कुक फूड। अगर मैं यह बात करती हूँ खाना बनाना उसकी मजबूरी थी, तो आप बोलेंगे इट वॉज हर कंपल्सन टू कुक फूड। इस तरह से आपने पास्ट और प्रेजेंट दोनों में सेंटेंसेस को बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है देर रात काम करना उसकी मजबूरी थी। उनकी मजबूरी थी, उनकी मतलब देयर्स। इट, अब यहाँ थी की बात हुई यानी पास्ट की बात हुई तो हम वॉज का यूज करेंगे। इट वॉज देयर कंपल्सन टू वर्क लेट, यानी देर रात तक काम करना उनकी मजबूरी थी। नेक्स्ट है तुमसे बात करना मेरी मजबूरी है। यहां पर है की बात हुई है यानी प्रेजेंट की बात हुई है, तो इट इज माई कंपल्सन, माई कंपल्सन क्या करना? बात करना तुमसे, टू टॉक टू यू। तुमसे बात करना मेरी मजबूरी है। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस उसके साथ रहना मेरी मजबूरी थी। यानी मैं अपनी खुशी से उसके साथ नहीं रह रहा था, मेरी मजबूरी थी। पास्ट की बात हो रही है, इट इज नहीं लगाएंगे हम, इट वॉज का यूज करेंगे। इट वॉज माई कंपल्सन टू, अगर आप ठहरने की बात करते हैं तो स्टे का यूज करेंगे, अगर रहने की बात करते हैं लिव का यूज करेंगे। लिव कहां पर? उसके साथ, लिव विद हिम, यानी उसके साथ रहना मेरी मजबूरी थी। इस तरह से आपने स्ट्रक्चर को याद कर लेना है। इट इज माई कंपल्सन, इट वॉज माई कंपल्सन, इट इज माई कंपल्सन। तो इस स्ट्रक्चर को आपने याद कर लेना है। इट इज माई कंपल्सन अगर प्रेजेंट की बात करनी है, अगर आपने पास्ट की बात करनी है तो आपने याद करना है इट वॉज माई कंपल्सन। इस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट का यूज करेंगे और सेंटेंसेस को बना देंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हमें बोलना होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मुझसे बात करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं उनके लिए हमारा स्ट्रक्चर यूज होता है इट
डजंट मैटर वेदर, देन हम लगाएंगे सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट और नोट। या आप बोल सकते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो। जरूरी नहीं है हम सेंटेंस में चाहे का यूज करें। कई बार ऐसा होता है हम चाहे का यूज नहीं करते फिर भी सेंटेंस हमारा वेदर और नोट से बनता है। एग्जाम्पल से सीखते हैं अच्छे से। देखो अगर मैं बोलती हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो भी आप ऐसे ही स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अगर आप मैं बोलती हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो भी आप इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अगर मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता तो भी आप इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। या आप यूज कर सकते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। इसका यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, आई डोंट केयर। लेकिन अगर आप इसका यूज भी करते हैं इट डजंट मैटर वेदर, तो भी आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। दोनों सिचुएशन में आप सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम आओ या ना आओ, तो सेंटेंस होगा हमारा इट डजंट मैटर वेदर तुम आओ या ना आओ, यू कम और नोट। अगर मैं यहां बोलती हूँ तुम यहां आओ या ना आओ तो सेंटेंस होगा यू कम हियर और नोट। इस तरह से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वह सही हो या गलत, तो आप ऐसे भी बना सकते हो आई डोंट केयर। अगर आप इसका यूज करते हो तो भी आपका सेंटेंस राइट होगा। मैं बनाती हूँ इट डजंट मैटर वेदर वह सही हो या गलत, सी राइट और रॉन्ग। कोई फर्क नहीं पड़ता वह मुझसे फोन करे या ना करे, यानी मुझे फोन करे या ना करे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे सेंटेंसेस बोलते ना, तो इट डजंट मैटर वेदर ही कॉल मी और नॉट। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट था मी, तो हमने मी लगा दिया, उसके बाद हम और नॉट का यूज करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वह मुझे पसंद करे या ना करे, तो हम बनाएंगे इट डजंट मैटर। देखो जब हम बोलते तो ऐसे ही बोलेंगे ना कि जरूरी नहीं है मुझे की बात कर रहे हैं, हम ये भी बोल सकते कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे ही तो फर्क नहीं पड़ता, तो इसके लिए आप यही स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। मैटर वेदर वह मुझे पसंद करे या नहीं, वेदर सी लाइक मी और नॉट। अगर किसी लड़के की बात करें तो ही लाइक्स, यहां पर सी के साथ भी लाइक्स आएगा और ही के साथ भी लाइक्स आएगा, क्योंकि सिंगुलर पर्सन के साथ हम ऐसे यस का यूज करते हैं, ये आपने ध्यान रख लेना है। इस तरह से आपने अपनी टंग पे लाना है इट डजंट मैटर वेदर सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम और नोट का यूज करेंगे। इस तरह से इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक स्ट्रक्चर में आपको देती हूँ, कम से कम आपने 20 सेंटेंसेस अपने आप से बनाने हैं, तभी सेंटेंस आपको अच्छे से फ्रेम करने आएंगे और जो स्ट्रक्चर मैं देती हूँ उसको यूज करना आएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। जब हम बोलते हैं जैसे तुम काम करते हो ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जिस तरह से तुम मुझसे बातें करते हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जिस तरह से तुम गाते हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इस टाइप से हम काफी सारे सेंटेंसेस बोलते हैं अपनी डेली टू डेली लाइफ में। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट लाइक और लाइक्स। देखो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है तो आप लाइक्स का यूज करेंगे, अदरवाइज प्लूरल पर्सन है आई है तो आप लाइक का यूज करेंगे। ये आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। ओके, द वे यानी
कोई भी काम करने का तरीका जो आपका वो मुझे अच्छा लगता है। देन सेंटेंस होगा जो भी आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसकी सेंस निकलती है, जिस तरह से कोई काम करते हो, यानी जो आपके काम करने का तरीका है वो मुझे अच्छा लगता है। हम ऐसे ही तो बोलते हैं डेली अपनी कन्वर्सेशन में। एग्जाम्पल देखते हैं। जिस तरह से तुम मुस्कुराते हो मुझे अच्छे लगते हो, यानी जो तुम्हारा मुस्कुराने का तरीका है वो मुझे अच्छा लगता है। तो सेंटेंस बनेगा हमारा, जिस तरह से तुम मुस्कुराते हो मुझे अच्छा लगता है, तो आई लाइक द वे यू स्माइल, यानी तुम्हारे मुस्कुराने का जो तरीका है मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से तुम गाते हो ना मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू सिंग अ सॉन्ग, यानी जो गाने गाते हो आप मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से तुम डांस करते हो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू डांस। जिस तरह से तुम पढ़ते हो, जिस तरह से तुम लिखते हो, जिस तरह से तुम चलते हो, कैसे भी आपने सेंटेंस बनाना हो आपने याद कर लेना है आई लाइक द वे, देन हमारा कोई भी सेंटेंस हो सकता है। नेक्स्ट है, जिस तरह से तुम मुझसे बात करते हो ना मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग मुझे अच्छा लगता है। आप ऐसे ही तो बोलते हैं ना, तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं है। तो इस तरह से वह सेंटेंस बोल सकते हैं। आई लाइक द वे यू टॉक टू मी, यानी मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से आप वीडियो देखते हैं ना मुझे अच्छा लगता है। तो सेंटेंस बनेगा आई लाइक द वे यू वॉच द वीडियो। इस तरह से आपने काफी सारे सेंटेंसेस अपने आप से बनाने हैं और बोलने हैं। अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो डजंट और डोंट का यूज करेंगे, देन लाइक तो आपका रहेगा ही रहेगा। केवल इसी को याद रख लेना है, आई लाइक द वे, आई डोंट लाइक द वे, या आप सिंगुलर पर्सन का यूज करते हैं तो लाइक्स का यूज करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, 3 स्ट्रक्चर हमने इस वीडियो में किए। अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ, क्योंकि 1-2 व्यूअर्स ने बोला था मैम होमवर्क दिया करो ताकि हमें पता चले कि हमें इनको यूज करना आता है कि नहीं, हम अपने आप सेंटेंसेस नहीं बना पाते हैं। तो उनके लिए मैं आपको होमवर्क देती हूँ, वो आपने सभी ने करना है और कमेंट्स में लिखकर आपने भेजना है। जो हमने पहला स्ट्रक्चर पढ़ा था उसका यूज करके आपने बनाना है। पहला हमारा स्ट्रक्चर था मजबूरी वाला, यानी कि तुमसे बात करना मेरी मजबूरी है। अब आप यहां लिखोगे इंग्लिश सीखना, सीखना मेरी मजबूरी है। ओके, एंड सेकंड जो स्ट्रक्चर हमने सीखा था वो था हमारा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम खाना खाओ या ना खाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। ओके, एंड जो थर्ड स्ट्रक्चर हमने अभी पढ़ा है, जिस तरह से आप लिखते हैं। तीनों सेंटेंस आपने बनाने हैं और कमेंट्स करना है। इस तरह से इस वीडियो में हमने छोटे छोटे स्ट्रक्चर का यूज करना सीखा जो हमारे डेली कन्वर्सेशन में यूज होते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।